वैदिक काल में त्रिपुर नाम का एक असुर राजा हुआ। उसने नागों, यक्षों, गंधर्वों तथा किन्नरों को जीतकर अपना राज दूर दूर तक फैला लिया। उसके 3 पुत्र ताराक्ष, कालाक्ष तथा विद्युतकाली हुए। इन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए तप के नियमों का पालन करते हुए पितामह ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। उनके दृढ़ संकल्प तथा तपोबल को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, तारक पुत्रों, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। ब्रह्म को साक्षात प्रकट हुआ देखकर तीनों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, पितामह, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों लोकों में अलग अलग जगह अलग अलग नगर बसाकर रहें। उन नगरों को और उन नगरों में रहने वाले सभी नगरवासियों के सहित अंतरिक्ष, आकाश तथा किसी भी लोक में जहाँ चाहे भ्रमण कर सकें तथा जब तक भी नगर मिलकर एक ना हो जाएं तथा एक ही बाण से उन्हें कोई भेद ना दे तब तक नगर नष्ट ना हो, ना नगरवासी और ना ही उनकी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्म अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा से ऐसा वर पाकर वे तीनों दैत्य बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने पिता त्रिपुरासुर को अपने वरदानी होने की बात बताकर असुरों के शिल्पी दानव को 3 पुर बनाने का आदेश दिया। मैंने अपने शिल्प तथा माया से 3 नगर, एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का बनाया। तीनों पुर बन जाने पर एक पुर में देवलोक, दूसरे पुर में मृत्युलोक और तीसरे पुर में पाताल लोक इन तीनों पुत्रों ने स्थापित किए। तीनों पुत्रों का स्वामी हो जाने पर उनका पिता त्रिपुरासुर कहलाया। इस प्रकार तीनों दैत्यों ने अब बल तथा मायावी कौशल से तीनों लोकों में अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में उनका किसी प्रकार का नाश नहीं हो सकता था। वरदान के मत में चूर होकर वे तीनों लोगों में अत्याचार करने लगे, जिससे ब्राह्मणों के आश्रम नष्ट कर दिए। देवतागण प्राण बचाकर इधर उधर छिपने लगे। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अपने वरदानी पुत्रों के साथ उत्पात मचाता रहा। उसके वरदानी नगर अभेद थे। जब बचने का कोई उपाय नहीं रहा तो ऋषि और दानव प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन दैत्यों के उत्पात तथा अत्याचार की कहानी बताते हुए कहा कि असुरों की आदतों को आप बार ब्रह्म जानते हैं, फिर भी आप उन्हें ऐसा वरदान देते हैं जिससे वह सबका जीना दूभर कर देते हैं। अब इस संकट से मुक्ति का उपाय भी आप ही बताएं। देवता ऋषियों का कष्ट सुनकर ब्रह्मा जी दुखी हुए और कहा, अपने दिए हुए वर का फल दो, मैं भी भुगत रहा हूँ। मेरे प्रति भी अपराध करने से वो नहीं चूकते। अब उनका नाश करने के लिए केवल महादेव से भी समर्थ हैं। चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संकट से हमें उबारो प्रभु। सब मिलकर कैलाश स्थित भगवान शिव के निवास पर गए। देवताओं, ऋषियों तथा ब्रह्म को एक साथ आया देख शिव बड़े प्रसन्न हुए। सबका सादर सत्कार किया। ब्रह्मा ने कहा, सर्वेश्वर, तीनों लोकों पर एक संकट आन पड़ा है। त्रिपुरासुर के तीनों पुत्रों को मैंने एक अबोध वर दिया था। आपके सिवा कोई भी इस संकट से उधार नहीं सकता। उन तीनों पुरियों के एक साथ मिलने पर तथा एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करने पर इस संकट से मुक्ति मिलेगी। शिव ने कहा, पितामह, जन कल्याण के लिए मैं धनुष धारण करूंगा। आप अपनी तथा देवताओं की सामूहिक शक्ति तथा तेज से एक दिव्य रथ तथा धनुष बाण तैयार करें। मैं त्रिपुरासुर का, उसके पुत्रों तथा नगरों समेत संहार करूंगा। ऋषि, देवता और ब्रह्मा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ तैयार किया। विष्णु, चंद्रमा तथा अग्नि ने बाणों को अपना तेज दिया। वरुण, यम, कुबेर आदि दिक्पालों ने रथ के अश्वों को अपनी शक्ति दी। अथर्वा, आंगिरा आदि ऋषियों ने रथ चक्रों को अपना तेज दिया। वायु ने रथ को वेग शक्ति दी। इस प्रकार देवताओं तथा ऋषियों की सम्मिलित शक्ति तथा तप तेज से तैयार रथ पर भगवान शिव दिव्य धनुष बाण के साथ ब्रह्मदंड, रुद्रदंड
तथा कालदंड लेकर बैठे। शिव ने कहा, अब इस रथ का सारथी कौन बनेगा? देवताओं ने कहा, देवेश्वर महादेव, आप आज्ञा दीजिए, जिससे कहेंगे वही सारथी बनेगा। शिव ने कहा, त्रिपुरासुर, पुत्रों को वर देकर त्रिलोक में जिसने यह संकट पैदा किया वही त्रिदेव को आदिदेव प्रजापति ब्रह्मा रथ का सारथ्य स्वीकार करें। इन्हें ही पता है किस कौशल से रथ को कहाँ ले चलना है। देवताओं ने संपूर्ण लोगों के सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा को शिव के रथ का सारथी बनाया। भगवान शिव का रथ आकाश मंडल में उड़ चला। शिव के प्रलयकारी अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से जब त्रिपुरासुर की तीनों पुरियां अलग अलग नष्ट होने लगी तो तीनों अपनी तथा अपने नगरों की रक्षा के लिए भूमंडल पर एकजुट होकर शिव का सामना करने लगे। ब्रह्मा ने उन तीनों को एक साथ एकजुट होते देखा तो रथ को वेग के साथ संयुक्त पुरों के सामने कर दिया और शिव से कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर के समूल वंश का नाश का अवसर आ गया है। तीनों पुर इकट्ठे होकर आपका सामना कर रहे हैं। अब आप सर्वसंधान कीजिए और इन असुरों को मारकर त्रिलोक की रक्षा कीजिए। शिव ने देखा कि त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा समस्त असुरी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार कर रहा है। शिव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पशुपत अस्त्र चढ़ाकर जो छोड़ा तो प्रलयकारी रथ के साथ तीनों पुरों से टकराया। पशुपत अस्त्र से त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा नगरों समेत भस्म हो गया। यह देखकर ऋषि तथा देवताओं ने भगवान शिव का जय घोष किया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।